हिंद साथियों, आप सभी का श्री गणेश एकेडमी में जोरदार स्वागत है। आज पुनः आपके लिए प्रश्नावली 4A का भाग 2 पार्ट 2 लेकर आया हूं। कल मैंने इसके पहले पार्ट 1 में पढ़ाया है। जो सवाल बचे हैं, सवाल नंबर 11, 12, 13 3 सवाल बचा है, उनको पूरा मैं हल करके आपके वीडियो में डाल रहा हूं। आप वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना और कमेंट भी करना, जो कमियां हो उसे बताना। सवाल है, आप लिखा गया है सवाल, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। मित्र, प्रश्न को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। आप हाई स्कूल के छात्र हैं या इंटर के हैं, प्रश्न को पढ़ते समय ही बहुत से उसमें की गूढ़ियाँ छिपे रहते हैं, जो वो प्रकट हो जाते हैं, जानकारी हमें मिल जाती है। प्रश्न पढ़ते समय ही दिमाग में सभी फार्मूले आ जाते हैं। अब इसका हल हम देख रहे हैं। क्या है, क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम माना कि रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कि रेलगाड़ी की चाल की 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये रेलगाड़ी की चाल हो गई। अब हमें सूत्र याद होना चाहिए कि समय बराबर, क्योंकि दूरी पता हो गया और चाल पता हो गया, तो समय पता करना चाहिए हमें। समय बराबर, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, ये फार्मूला होना चाहिए। तो दूरी कितना है? 480 किलोमीटर बटे यस, ये हो गया घंटा, क्योंकि किलोमीटर दूरी में है और चाल उसका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय जो आएगा घंटा आएगा। 480 बटे 100। अब तो यहाँ एक हो गया समय लगने वाला। अगर 480 किलोमीटर की दूरी को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हल करेगा तो इतना समय लगेगा उसको। और दूसरा, द्वितीय शर्त से अब इसमें शर्त दे रहा है, कंडीशन अब कर रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो चाल क्या माना गया है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 किलोमीटर कम कर देते तो यदि द्वितीय शर्त से यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो कह रहा है तो तय करने में 3 घंटे अधिक लेते। अब अगर यह चाल होती तो कितना समय लगता? पुनः समय बराबर, या पुनः लगा समय बराबर। अब इस चाल से 480 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 480 बटे 1 याद आएगा। अब ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों में अंतर क्या बता रहा है? अगर इस चाल से हल कर दूरी तय करता और पहले वाली जो दूरी से को जो हल किया है इस घंटे से, तो 3 घंटे का समय अधिक लेती, इसमें 3 घंटा अधिक लगता। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ 12 इस चाल से दूरी को 480 किलो दूरी तय करने में अगर 12 घंटे लगते, तो इस वाली दूरी को तय करने में 9 ही घंटे लगते, अर्थात यहाँ 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो प्रश्नानुसार, आप प्रश्नानुसार कर लीजिए। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार का मतलब है कि यह 480 बटे x माइनस 8 ऋण 480 बटे x, ये दोनों के चाल का समय का कितने का अंतर है? बराबर 3 घंटे का, बराबर 3। अब यही समीकरण अगर आप हल कर लेते हैं तो जो x का मान आएगा, फाइंड आउट वैल्यू x जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसमें अब आपको हल करना, यदि आप चर रैखिक समीकरण हल करना जानते हैं तो आप पूरी तरह से इसको हल कर सकते हैं। अब इसमें
यक्स ब्रैकेट के अंदर यक्स माइनस 8, ये इसका लघुत्तम होगा। लघुत्तम लेने पर अगर यक्स माइनस से भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा यक्स। अब 480 में यक्स से गुणा करेंगे, 480 यक्स माइनस ये यक्स से यक्स कट जाएगा, 4 यक्स से यक्स कट जाएगा, कितना बचेगा यक्स माइनस 8। अब 480 ब्रैकेट के अंदर यक्स माइनस 8 इज इक्वल 3 जो है ऐसे लिखा रहेगा। अब थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं। अगर इसको हम गुणा करते हैं तो 480 यक्स माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 480 यक्स। अब माइनस माइनस का गुणनफल यहाँ प्लस हो जाएगा, 8 से गुणा कर लेते हैं, 8 शून्य शून्य, 8 है 64 की 4 हाथ से लगा 6, 8 चौक 32 6 38, 8 शून्य शून्य, 8 है 64 की 4 हाथ से लगा 6, 8 चौक 32 6 38 ये बराबर। अब 3 यहाँ पर नीचे जैसे लिखा गया है ऐसे लिख देते हैं, इसको गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स, अब बराबर कितना है 3। अब इसी को हल करना है, यहां से इधर लिख दे रहे हैं, इधर लिख रहे हैं। अब 480 यक्स एक इसमें है प्लस में है, ये 480 यक्स किसमें माइनस में है, तो प्लस माइनस अगर समान है तो कट जाएंगे, ये कट क्रॉस हो गया। अब बचा कितना 38 40, यहां लिखेंगे 38 40 बटे यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स इज इक्वल कितना है, ये है 3, यहाँ 3 लिख दीजिए। अब कैंचीदार गुणा या क्रॉस मल्टीपल आज से जानते हैं, अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो यहाँ गुणा करेंगे 3 यक्स स्क्वायर 3 8 24 यक्स बराबर 38 40। अब पक्षांतर कर लीजिए, 3 यक्स स्क्वायर ऋण 24 यक्स माइनस 38 40 इज इक्वल 0। आप मैंने बताया था पक्षांतर करते समय यदि आप बाईं तरफ दाहिनी तरफ से कोई गिनती बाईं तरफ लाते हैं तो धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण रहता है तो धन हो जाता है, गुणा रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो गुणा हो जाता है, उसी में परिवर्तित हो गया। अब मित्र 3 से दोनों पक्षों में भाग देते हैं, 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर इतना हम जानते हैं मित्र, दोनों पक्षों में जो किया जाए, अगर समान चीज पर किया जाता है, चाहे गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए, चाहे जोड़ा जाए या घटाया जाए दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, दोनों पक्ष आपस में बराबर बने रहते हैं। तो 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यहाँ भाग देंगे 3 8 24 8 यक्स माइनस यहाँ 3 से भाग देंगे 3 का मान 3 3 दूना 6 2 24 3 8 24 0 1280 आएगा बराबर 0। अब मित्र आपका फैक्टर बन गया द्विघात समीकरण का, यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 1280 इज इक्वल 0। कहने का मतलब है 1280 का ऐसा फैक्टर कीजिए, 2 भागों में बांटिए कि गुणा करने में 1280 आए और घटाने में 8 आए। अब 1280 का क्या होगा, अब इसके लिए हमारे पास यहाँ ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है, अब यही हम कर रहे हैं इसको 1280 का, फिर मिटा देंगे 1280। अब यहाँ कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, 2 से काट रहे हैं, 2 छंग 12 2 चौको 8 0, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 0, 2 से 2 का नाम 2 2 छंग 12 0, 2 8 16 0, 2 से 40 दूना 80, 2 से 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 पंचे 10 5 करना 5, एक आया छोड़ दीजिए। अब कुछ पद एक तरफ कर लीजिए, कुछ एक को कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अगर हम 32 एक तरफ कर रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 32 और 40 दो फैक्टर मार रहे हैं, 32 और 40 40 और 32, 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 32 और 40 का गुणा करेंगे तो 1280 भी आ जाएगा। अर्थात
ये हमारा फैक्टर सही है, इसी हम बीच में लिख ले रहे हैं, इसे फैक्टर बना रहेगा, आपको दिखाई देता रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 32 एक्स माइनस 1280 माइनस 1280। अब इसको हमें, अब जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं इसको हम मिटा दे रहे हैं। बारह सौ अस्सी 32 एक्स ऋण 1280 इज इक्वल 0। अब मित्र अगर आप 8 में 7 में 9 में कक्षा 9 में अगर आपने फैक्टर सीखा होगा तो आप समझ गए होंगे, अगर अंतिम पद ऋण में होता है तो जो दोनों संख्या हेरा जाता है कि कौन कौन संख्या, तो उसमें एक धन में होता है एक ऋण में होता है, तभी हमारा धन और ऋण का गुणनफल ऋण होगा। और बीच वाला पद यदि ऋण में है तो बड़ी संख्या ऋण में लिखी जाती है, छोटी संख्या धन में लिखी जाती है। इसीलिए मैंने ऋण 40x लिखा, धन 32x लिखा। 32 और 40 का गुणा करेंगे 1280 भी हो जाएगा, और 40 में 32 घटाएंगे तो ऋण 8 आ जाएगा। अब 4 पद हो गए, दो दो पद का समूह बना लीजिए मित्र। यहाँ इन दोनों पद में यक्स कॉमन है, यक्स माइनस 40, और यहाँ कितना कॉमन लेंगे 32, धन 32 कॉमन लेंगे। यक्स माइनस 32 से भाग देंगे, 32 चौका 4 दूनी 8 4 3 12, मतलब 128 हो जाएगा। तो 32 चौका 4 और एक शून्य बचेगा, यहाँ शून्य बढ़ा दीजिए, अर्थात यह ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट समान है, बराबर है, इसलिए हमारा फैक्टर सही है। एक ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स ऋण 40। जब मित्र जो फैक्टर बने रहते हैं ब्रैकेट में, वो अगर दोनों समूह बराबर है तो एक उनको लिख दीजिए, दूसरे पद में उसको लिखा जाता है जो बाहर रहते हैं, जो कॉमन लिया गया है, यक्स और 32, यक्स धन 32 लिखेंगे इज इक्वल 0। अब इन्हीं फैक्टर जो ब्रैकेट में लिखे गए हैं इसका 0 से तुलना किया जाता है। यक्स ऋण 40 बराबर 0, तो यक्स बराबर 40 किलोमीटर, यक्स का मान आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर एक दूसरा है यक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0, यक्स बराबर ऋण 32। अब ऋण 40 ऋण 32 किलोमीटर प्रति घंटा। मित्र किसी भी चीज की चाल, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे मानव हो या बाइसिकल हो, किसी की चाल ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए धनात्मक ही संभव है। यक्स बराबर 40 लिया जाएगा। आंसर बराबर कितना हुआ 40 हुआ। इस तरह से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यदि आपको जांच करना है तो जांच यहां करते हैं हम। जांच कैसे करेंगे मित्र, अगर 40 किलोमीटर से 480 किलोमीटर की दूरी को तय करते तो समय क्या लगता, समय बराबर 480 बटे 40, 12 चौक 48, 12 घंटा यहाँ लगता। जो मैंने पहले लिया था अपने इच्छा अनुसार वही उत्तर आ रहा है। अब द्वितीय बार में यदि 3 किलोमीटर कम करते तो कितना हो जाता 40 की, 40 में 3 घटा दीजिए 37, 8 किलोमीटर। और यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कहने का मतलब है 8 किलोमीटर कम है, तो पहले चाल कितना था 40, 40 में 8 घटा दीजिए कितना आएगा 32, 480 बटे 32 से अगर हल करते तो कितना आएगा 8 चौक 32, 8 छंग 48, 8 चौक 32। अब 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60, 15 घंटा। अब देखिए अगर इस चाल से हल कर दूरी तय करता तो 15 घंटे का समय लगता, और पहले वाले चाल से अगर दूरी तय कर रहा है तो 12 घंटे का समय लग रहा है। इसलिए दोनों का अंतर कितना है 3 घंटे का, अंतर बराबर 3 घंटा, अर्थात 3। आपका उत्तर सही है, क्योंकि कह रहा है 3 घंटे का समय अधिक लेता। मित्र आपको परीक्षा में लगाने के लिए तो आपको बताया जा रहा है उत्तर जांच करने के लिए, और केवल हल क्रिया आपको इतना देना है। अब मित्र अब आपको अगला सवाल अगले टर्न मिलेगा। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।